हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विद श्रद्धा। आज हम बात करेंगे सीएसएफ के बारे में, जिसे हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, इसका कलर क्या होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है और इसकी क्या कंपोजिशन है, इसका पाथ ऑफ द सर्कुलेशन क्या है और इसका क्या फंक्शन है। तो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हम आज सीएसएफ के बारे में लेने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक क्लियर कलरलेस वाटरी फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ फ्लो करता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्ट लाइक अ कुशन। ये जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है एक कुशन की तरह काम करता है, जो कि हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर सडन कोई इंजरी लग जाता है तो उस चीज़ से ये प्रोटेक्ट करके रखता है हमारा सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये एक्ट करता है एज अ कुशन, और ऐसा करके वो हमारे ब्रेन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द सडन इंजरी से। ठीक है, तो आज हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में कि इसका प्रोडक्शन, कलर, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसका फ्लो कैसे होता है, इसका पाथवे क्या है सर्कुलेशन का, ईच एंड एवरीथिंग हम आज इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा। चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है। तो इसका जो प्रोडक्शन होता है कोरोइड फ्लेक्सस से होता है। कोरोइड फ्लेक्सस से होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड का जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। ठीक है, अगर इसके हम कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो कलरलेस है। इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है। क्लाउडी कलर कब हो जाता है, जब हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इसका जो कलर है वो क्लाउडी कलर हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। जैसे कि मेनिंजाइटिस के केस में देखने को ऐसा मिलता है। बेसिकली मेनिंजाइटिस तो वायरल और बैक्टीरियल दोनों ही होता है, लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है मेनिंजाइटिस तो उसमें क्लाउडी कलर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो कलर है वो क्लाउडी कलर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आरबीसी प्रेजेंट होता है कि नहीं, तो नहीं, आरबीसी हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो इंडिकेट करता है हेमाटोमा कि ब्लड का कलेक्शन हो रखा है हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। और ये कब होगा, जब हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होगी तो ब्लड कलेक्ट होगा, और ये ब्लड कलेक्ट होगा तो हमारे सीएसएफ में मिलेगा तो इंडिकेट करेगा कि हेमाटोमा हो रखा है। ठीक है, तो बेसिकली आरबीसी जो होता है वो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होता है। अगर प्रेजेंट है तो हेमाटोमा को इंडिकेट करेगा। बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.0007 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि ग्लूकोज हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होता है कि नहीं, तो जी ऑफ कोर्स ग्लूकोज पाया जाता है, जो कि 40 से 60 mg/dl के अमाउंट में रहता है। ठीक है, अगर ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस या जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर ये ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, नॉर्मली तो 40 से 60 mg/dl के बीच में है, लेकिन अगर 40 से कम हो जाता है तो इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज को अपने न्यूट्रिशन के रूप में लेंगे। जब वो न्यूट्रिशन के रूप में लेंगे ग्लूकोज को तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पाया जाता है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स प्रोटीन भी हमारे सीएसएफ में पाया जाता है, और जिसका अमाउंट रहता है 15 से 45 mg/dl। ठीक है, और यह जो प्रोटीन है अगर इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारे सीएसएफ में तो वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है।
नेक्स्ट हम बात करें सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका क्या पाथवे है सर्कुलेशन का। तो सबसे पहली बात तो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कोरोइड फ्लेक्सस में होता है। कोरोइड फ्लेक्सस के एपेंडाइमा सेल से होता है और वहाँ से वो लैटरल वेंट्रिकल से होते हुए, लैटरल है तो मतलब दो साइड में, लेफ्ट में होंगे एक राइट में होगी, लैटरल वेंट्रिकल से होते हुए इफ फोरामिना मोनरो, या उसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, उससे होते हुए वो थर्ड वेंट्रिकल तक आता है। मतलब जो सीएसएफ है उसका प्रोडक्शन है वो क्रोड फ्लैक्सस में हो गया, क्रोड फ्लैक्सस के एपिडेमिस से हो गया और वहाँ से वो लेटरल वेंट्रिकल्स में आता है और लेटरल वेंट्रिकल से फोरामिना मोनरो के थ्रू वो थर्ड वेंट्रिकल तक आता है। और जब थर्ड वेंट्रिकल तक सीएसएफ हमारा आ गया वहाँ से उसको फोर्थ वेंट्रिकल में जाना है। तो जो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के लिए डक्ट ऑफ मिडब्रेन, या इसे हम सैल्विस बोलते हैं, एक्विडक्ट के नाम से जानते हैं। तो यह एक्विडक्ट से होते हुए ये फोर्थ वेंट्रिकल तक आता है। और फोर्थ वेंट्रिकल्स में आ गया तो फोरामिना फ्लस्का और फोरामिना ऑफ मैगेंडाई। तो जो फोरामिना फ्लस्का है वो लेटरल अपरेटस होती है। तो लेटरल है तो दो हो गए, दो लेटरल साइड में, तो फोरामिना फ्लस्का जो है दो लेटरल साइड में है और बीच में जो है वो मीडियन अपरेटस मतलब फोरामिना ऑफ मैगेंडाई है। तो ये जो फोरामिना फ्लस्का है वहाँ से होते हुए जो सीएसएफ है वो हमारा सब एराक्नॉइड स्पेस में जाता है और जो हमारा फोरामिना ऑफ मैगेंडाई है वो सेंट्रली फ्लो होता है और वहाँ से फिर वो सर्व एराक्नॉइड स्पेस में वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाने के बाद वो एराक्नॉइड विलाई क्या करती है, उसको वहाँ से एब्जॉर्ब करने लगती हैं, धीरे धीरे रीएब्जॉर्ब करने लगती हैं जो सीएसएफ है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अब तक कि हमारा जो पाथवे ऑफ द सर्कुलेशन की हमने बात की कि जो हमारा सीएसएफ का प्रोडक्शन जो हो रहा था वो कोरोइड फ्लेक्सस की एपिडेमल सेल से हो रहा था और वहाँ से प्रोडक्शन होने के बाद वो लेटरल वेंट्रिकल तक आता है और लेटरल वेंट्रिकल से फोरामिना ऑफ मोनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में आता है। अब थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के लिए डक्ट ऑफ मिड ब्रेन, सेल्विस या डक्ट एक्विडक्ट की ज़रूरत होती है। तो ये हेल्प करता है थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के लिए। अब फोर्थ वेंट्रिकल जब ये सब आ जाता है तो वहाँ से वो फोरामिना ऑफ लस्का और फोरामिना ऑफ मैगेंडाई, जो लस्का है वो लेटरली, एल्फा और लस्का, एल्फा और लेटरली क्या करता है, सीएसएफ को फ्लो कराता है और सब एराक्नॉइड स्पेस तक जाता है। फोरामिना ऑफ मैगेंडाई मतलब एम फॉर मैगेंडाई एंड मीडियम, मतलब ये मीडियम सेंट्रल में इसको फ्लो कराता है और वहाँ से वो सब एराक्नॉइड स्पेस में जाता है। सब एराक्नॉइड स्पेस में वहाँ पे एराक्नॉइड विलाई होती हैं या इसे स्पाइरल वेन भी कहते हैं जो कि सीएसएफ को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का प्रोडक्शन एडल्ट में और चाइल्ड में कितना होता है, कितना अमाउंट में होता है, पर मिनट कितना होता है, पर आवर एंड 24 आवर में कितना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ द सीएसएफ का इन एडल्ट में तो 0.5 ml पर मिनट 0.5 ml सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है एडल्ट में। तो अगर हम पर आर का निकालें तो 0.5 ml इंटू 60 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30 ml, मतलब पर आर मतलब हर एक घंटे में 30 ml सीएसएफ का प्रोडक्शन एडल्ट में होता है। अगर हम 1 आवर का हमें मिल गया, पता चल गया, तो हम 24 आवर का निकाल सकते हैं, एक दिन का निकाल सकते हैं कि एक दिन में कितने सीएसएफ का प्रोडक्शन होगा। तो 30 इंटू 24, ठीक है, 24 आवर जो होता है हमारे एक दिन में, उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 ml पर डे आ जाएगा। तो हमने क्या बात किया कि जो एडल्ट होता है उसे 0.5 ml पर मिनट के हिसाब से सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है और पर आर की बात करें तो 30 ml। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें सीएसएफ का प्रोडक्शन चाइल्ड में अगर हम बात करें तो 0.3 ml पर मिनट के हिसाब से इसका प्रोडक्शन होता है। अगर पर आवर में निकालेंगे तो 18 से 20 ml पर आवर एंड अगर 24 आवर पर डे का निकालेंगे तो 480 ml पर डे। ठीक है, तो इस तरीके से सीएसएफ का प्रोडक्शन हमारे एडल्ट में और चाइल्ड में अलग अलग तरीके से अलग अलग अमाउंट में होता है।
तो इस तरीके से हम बात करें कि 1 मिनट में जो CSF का प्रोडक्शन होता है एडल्ट एंड चाइल्ड की, अगर एवरेज निकाल करके हम बात करें तो 0.3 से लेकर के 0.5 ml के बीच में होता है, जो कि 18 से 30 ml पर आवर होगा। एंड अगर 24 आवर की बात करें तो 480 से 720 ml, और एवरेज अमाउंट में बात करें तो 500 ml जो होता है CSF प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी अमाउंट ऑफ CSF, मतलब इतने अमाउंट में CSF का प्रोडक्शन तो हो गया, 480 से 720 ml के बीच में तो हो गया, लेकिन सर्कुलेटरी अमाउंट ऑफ CSF कितना होता है, तो वो 100 ml से 20 ml के बीच में होता है। अगर एवरेज अमाउंट में बोला जाए तो 150 ml सर्कुलेटरी होता है, जिसमें से 125 ml जो होता है हमेशा अरेक्नॉइड स्पेस में होता है और 25 ml वेंट्रिकल्स में होता है। ठीक है, और बाकी जो CSF है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं CSF के प्रेशर की। CSF का कितना प्रेशर रहता है, किस पोजीशन में CSF का प्रेशर कितना रहेगा, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर लेटरल रिकमेंड पोजीशन में है तो जो CSF का प्रेशर है वो 12 से 18 cm/s2 होता है। ठीक है, एंड अगर लाइंग डाउन पोजीशन में है तो 10 से 18 cm/s2 होता है। लेकिन अगर सिटिंग पोजीशन में आते हैं तो जो हमारा CSF का लेवल है वो बढ़ जाता है, 30 cm/s2 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पंचर साइट की, मतलब पंचर साइट कहाँ से करना है। अगर हमको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालना है तो उसको हम पंचर कहाँ करेंगे, तो एडल्ट की बात करें तो L3 से लेकर के L4 के बीच में करना है। अगर चाइल्ड की बात करें तो L4 से लेकर के L5 के बीच में हम करते हैं लंबर पंचर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ CSF की क्या कॉम्पोजिशन है। CSF में 99% वाटर होता है एंड 1% पाउडर, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो ग्लूकोज, प्रोटीन, WBC, क्रिएटिनिन, लैक्टिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में होती हैं। एंड इनऑर्गेनिक की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट। तो ये रही कॉम्पोजिशन ऑफ CSF। एंड इसके अगर फंक्शन की बात करें तो जो CSF होता है एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। बाहर एक्सटर्नल अगर कोई इंजरी आती है तो उससे ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम द फ्रिक्शन से बचाता है, और रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करता है। CSF की कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम बीटा ट्रांसफेरिन करते हैं, जो कि ये जो बीटा ट्रांसफेरिन होता है ओनली CSF में ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं होलो रिंग टेस्ट या रिंग टेस्ट। CSF को पता लगाने के लिए इसका भी हम चेक करते हैं। और अगर पेशेंट को हेड इंजरी हो रखी है तो उस टाइम पे CSF का लीकेज होता है, तो नोज़ और ईयर में एक कॉटन स्वेब को ले करके हम वहाँ पे लगाते हैं, और उस कॉटन स्वेब के चारों तरफ एक येलोइश कलर का सर्कल बन जाता है। इसे हम रिंग टेस्ट या होलो रिंग टेस्ट करते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि CSF का लीकेज हो रखा है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे हम टेस्ट कर सकते हैं CSF को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि हमने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में क्या पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि उसका प्रोडक्शन क्रोड फ्लेक्सेस के एपिडेर्मल से होता है, और ब्लड के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू CSF का प्रोडक्शन CSF बनता है। और नेक्स्ट हमने उसके कलर की बात करें तो उसका कलर जो है कलरलेस है। एंड अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो इसका कलर क्लाउडी कलर हो जाएगा। इसमें RBC एब्सेंट होता है, अगर RBC प्रेजेंट है तो हीमाटोमा को इंडिकेट करता है। इसमें WBC जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। अगर इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो 1.007 होता है। अगर ग्लूकोज के लेवल की बात करें तो 40 से 60 mg/dl होता है। अगर ग्लूकोज का लेवल डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में बढ़ जाएगा, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी कंडीशन में इसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा। प्रोटीन की बात करें तो 40 से 45 mg/dl होता है।
जो कि वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ेगा। नेक्स्ट हमने इसकी सर्कुलेशन की बात किया, सर्कुलेशन ऑफ द सीएसएफ का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो इसका प्रोडक्शन तो हो गया हमारे कोर फ्लेक्सस के एपिडेर्मल सेल से, अब वो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामिना ऑफ मोंरो से थर्ड वेंट्रिकल में, और थर्ड वेंट्रिकल से एक्विडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में, और वहाँ से वो फोरामिना ऑफ व्लस्का और फोरामिना ऑफ मैगेंडाई से होते हुए सब एरेक्नोइड स्पेस में पहुँचेगा, और वहाँ पे एरेक्नोइड विलाई या स्पायरल विनाई जो वेन है उससे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके प्रोडक्शन ऑफ द सीएसएफ मतलब एडल्ट में एंड जो चाइल्ड है उसमें पढ़ा था कि इसमें किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। तो एडल्ट में हमने पर आर अगर बात करें तो 30 ml, एंड अगर चाइल्ड में बात करें तो 18 से 20 ml पर आर, एंड अगर 24 आवर बात करें तो 720 ml पर डे एडल्ट में, और 480 ml पर डे इन चाइल्ड में। ठीक है, इसके अलावा सर्कुलेटरी अमाउंट ये सब जो होता है वो 100 से लेकर के 200 ml होता है, जिसमें से 150 ml एवरेज मान के चलते हैं, और इस 150 ml में से 125 ml जो होता है हमेशा एरेक्नोइड स्पेस में रहता है, 25 ml जो होता है वेंट्रिकल्स में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीएसएफ प्रेशर की। अलग अलग पोजीशन में अलग अलग वैरी करता है। लेटरल रिकमेंड पोजीशन में बात करें तो 12 से 18 cm/2, लाइंग टाइम में 10 से 18 cm/2, एंड सिटिंग पोजीशन में 30 cm/2 हो जाता है। पंचर साइड की बात करें तो एडल्ट में L3 से L4, एंड चाइल्ड में अगर बात करें तो L4 से लेकर के L5 के बीच में करते हैं। एंड अगर इसकी हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो 99% होता है वाटर होता है, एंड 1% जो होता है 1% में हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें एंड कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो होती हैं। तो इसमें ग्लूकोज, ऑर्गेनिक में ग्लूकोज, प्रोटीन, क्लोराइड्स, WBC, कैरोटीन, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड अगर हम एलिमेंट की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम होते हैं। एंड अगर इसके फंक्शन की बात करें तो शॉक एब्जॉर्वर की तरफ काम करता है, और प्रिवेंट फ्रॉम द फ्रैक्शन एंड द वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम बीटा ट्रांसफेरिन करते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। एंड अगर हेड इंजरी हो जाती है तो उसमें हॉलो रिंग टेस्ट करते हैं, रिंग टेस्ट करते हैं, जिसमें कॉटन स्वैब को लेते हैं और ईयर में और नोज़ में डाल देते हैं। अगर उस कॉटन पे येलो कलर की सर्कल बन जाती है तो इंडिकेट करता है सीएसएफ का लीकेज हुआ है, जो कि हेड इंजरी में बेसिकली देखने को मिलता है, और ये इंडिकेट करता है कि सीएसएफ का लीकेज हो रखा है। तो ये रहा हमने पढ़ा कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आई थिंक इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको बेनिफिट मिला हो, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर से बेनिफिट उठा सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अचीविंग।